श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय की प्रथम कक्षा में सबका स्वागत है। ये जो 18वां अध्याय है ये श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम अध्याय है और इसमें अब तक कहे गए सारे मंतव्यों का सार है। जैसे हम किसी प्रवचनकर्ता को सुनते हैं तो वो क्या करते हैं कि जब अंत करते हैं, उपसंहार करते हैं, तो जो जो सब्जेक्ट मैटर्स, जो जो टॉपिक्स उन्होंने कवर किए होते हैं वो अंत में आकर कंपाइल अप कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से श्री कृष्ण जी महाराज ने भी जीवन में होने वाली, जैसे 17वें अध्याय में सत्वरज तमस के बारे में विशेष तौर पर बता दिया, सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कैसे हम प्रयोग में ला सकते हैं उसके बारे में बताया। तो आज वाले जो अध्याय में यहाँ पर संन्यास और त्याग के बारे में बात करेंगे। इस अध्याय का नाम भी मोक्ष और संन्यास मार्ग है। तो इस संन्यास के बारे में बहुत सी भ्रांतियां भी रहती है समाज में कि संन्यास ले लिया तो कुछ काम करना ही नहीं है, बस भगवा पहन लिया अब हम आराम से रहेंगे, ऐसे व्यक्ति विचार कर लेता है। तो इस अध्याय में बहुत सारी भ्रांतियों का भी निवारण हो जाएगा। तो आज हम 18वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। संन्यासस्य, संन्यास का, महाबाहो, महाबाहो अर्जुन के लिए नाम है, तत्वम, तत्व को, इच्छामि चाहता हूँ, इच्छा करना। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूँ। जैसे पहले जिज्ञासा करते हैं फिर ही उत्तर आता है, वेदितुम जानने के लिए आ गया, फिर क्या कहा, त्यागस्य च ऋषिकेश, और मैं त्याग को भी जानना चाहता हूँ, पृथक अलग रूप से, केशी निषूदन, केशी दैत्य को मारने के कारण श्री कृष्ण जी का एक नाम केशी निषूदन भी है। तो शूद क्षर हिंसायाम से बनता है, तो धातु अर्थ में कि मारने वाला, उन्होंने केशी नामक दैत्य को मारा था, इसलिए श्री कृष्ण जी का एक नाम केशी निषूदन भी है। तो अर्जुन जी क्या कह रहे हैं कि हे महाभाव, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मैं क्या चाहता हूँ, मैं संन्यास और त्याग के बारे में, दोनों के बारे में जानना चाहता हूँ, यथार्थ रूप में जानना चाहता हूँ कह सकते हैं, या वास्तविक रूप में जानना चाहता हूँ। ऋषिकेश फरमाइए अब जरा, है संन्यास और त्याग में फर्क जरा, कवि दस्त केशी के कातिल मुझे, असूल इनके क्या है बता दीजिए। आगे भगवान श्री भगवानो वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। काम्यानां, बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जिनको कि हमें करना चाहिए और करने की इच्छित कामों को करना चाहिए, उनके बारे में कहा। कर्मानाम, कर्मों का, न्यासम छोड़ना, संन्यासम, जो क्रांत बुद्धि वाले हैं वो विदु वो क्या समझते हैं कि करने वाले कार्यों को छोड़ देने को तो वो संन्यास कह देते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना, कोई भी कार्य नहीं करना। बहुत से आगे इस चीज की व्याख्या और विस्तार से आएगी। तो यहाँ पे ये कह देते हैं कि बुद्धिमान लोग क्या करते हैं कि काम्य कर्मों को छोड़ देने का, त्याग करने का नाम संन्यास कह देते हैं, और सब कर्मों के फलों के त्याग को जो विद्वान लोग हैं वो समझते हैं। एक तो होता है कार्य को ही छोड़ देना, जैसे मैंने अब संन्यास ले लिया, मैंने अब कुछ कार्य ही नहीं करना, एक तो वो बात होगी। दूसरा, कार्य तो करना है, क्योंकि जो सन्यासी भी होगा वो भी अपने नित्य कर्म तो करेगा ही, दैनिक कर्म भी करेगा, तो उन कर्मों को करने के कारण से तो फिर वो संन्यास नहीं हुआ। अगर पूरे कर्मों के फल के त्याग को संन्यास कहा जाए तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि उनके कर्मों के फल को छोड़ देने को संन्यास कहा गया है। दोनों चीजों में प्राहुस त्यागम विचक्षण, सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के फल को त्याग देना संन्यास है। सिर्फ भगवा पहन लेने का नाम ही संन्यास नहीं है, क्योंकि काम्य कर्म और निष्काम कर्म हम पीछे से देखते आ रहे हैं, बार बार श्री कृष्ण जी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि विचक्षणा, जो विद्वान लोग हैं वो कर्म के फल को छोड़ देते हैं। ये कहते हैं दाना की ख्वाहिश के काम, इन्हें छोड़ने का संन्यास नाम, मगर त्याग में ना हो तरके अमल, करें सब अमल छोड़कर उनके फल, उनके फलों की इच्छा को छोड़ करके हमें कर्म करना चाहिए।
आगे तीसरे में क्या कह रहे हैं, त्याज्यम दोष वदीते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति च परे। त्याज्यम छोड़ने योग्य, जैसे पठेयम खाद्येयम, उसके लिए कह रहे हैं छोड़ने योग्य, दोषवत दोष से युक्त, इति एके, इस प्रकार से एक पक्ष वाले क्या कहते हैं कि मनीष और विद्वान लोग क्या कहते हैं कि यज्ञ दान तप, इनको ये जो कर्म है इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप संन्यास धारण कर ले या जिस भी आप व्यवस्था में रहते हैं, यज्ञ करना, दान करना, तप करना, ये कार्य नहीं छोड़ने चाहिए, ऐसा दूसरे पक्ष के लोग कहते हैं। एक पक्ष वाले तो कहते हैं कि कर्म जो होता है वो सदा दोष युक्त होता है, कोई भी कर्म करेंगे तो वो आपको बांधेगा, इसलिए ना तो यज्ञ करना है, अकर्मण्य हो जाते हैं वो, बस कुछ भी नहीं करना, उनके बारे में कह रहे हैं कि एक पक्ष तो ये कहता है यज्ञ दान तप कुछ भी नहीं करना क्योंकि संन्यास ले लिया, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या कहते हैं कि यज्ञ दान तप और कर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु उनके फल का त्याग करना चाहिए। कई मर्दे दाना कहे छोड़ काम के कर्मों में पिन्हा जरर है मदाम, कई यूं कहे यह सादत न जाए, इबादत सखावत रियाजत न जाए। इबादत हो गया परमात्मा का नाम लेना, दान करना, सखावत, और रियाजत हो गया तप करना, तो ये कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। आगे चौथे में क्या कह रहे हैं, निश्चयम में श्रीनु तत्र त्यागे भरत सप्तम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। निश्चयम निश्चय को, में मेरे श्रीनु सुन, तत्र त्यागे उस त्याग में, भरतोत्तम भी एक कृष्ण जी संबोधन कर रहे हैं अर्जुन जी को, त्याग से पुरुष व्याघ्र, पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषों में जो उत्तम है, अर्जुन को कह रहे हैं 3 प्रकार का कहा गया है, यज्ञ दान तप और कर्म, ये त्याज्य नहीं है, पीछे बात आ गई, इन्हें तो करना ही चाहिए। यज्ञ दान और तप को जो विद्वान लोगों ने कहा, विद्वानों को भी ये पवित्र कर देते हैं, इसलिए इनको नहीं छोड़ना चाहिए। जो त्याग के विषय में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पुरुषों में व्याघ्र के समान है तेजस्वी अर्जुन, त्याग जो है वो भी 3 प्रकार का, जैसे पीछे भोजन बताया और तप बताया, यज्ञ बताया, 3 प्रकार का, सत्व रजस सात्विक राजसिक और तामसिक बताया, तो यहाँ पे कह रहे हैं जो त्याग है वो भी सात्विक राजसिक और तामसिक होता है, इन 3 प्रकार का बताया। मगर मुझसे भारत के सरदार सुन, मेरा कौल मेरे परसदार सुन, कि इस त्याग के भी है इक साम 3, गुणों से हुए इसके भी नाम 3। हर चीजें 3 प्रकार की क्यों है, आगे ये चर्चा आएगी कि सब पदार्थ जब 3 गुणों से बने हुए हैं, इसलिए हर पदार्थ में वो तीनों प्रवृत्तियां रहती हैं। अब आगे 5वें में क्या कह रहे हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप और ये जो कर्म है, न त्याज्यम, ये छोड़े नहीं जाने चाहिए, कार्यम मीन्स ये करने चाहिए, एव ही ऐसे ही उसको, यज्ञ को, दान को, तप को, पावनानी ये पवित्र करने वाले होते हैं। किनको पवित्र करते हैं, मनीषी नाम, इवन मनीषियों को, विद्वानों को भी ये जो है तीनों कर्म जो है वो पवित्र करने वाले होते हैं। तो किसी भी अवस्था में, हम जब छोटे थे, हम कई बार ऐसा सुनने में आता था ना कि जो सन्यासी है उसको तो यज्ञ नहीं करना चाहिए, तो यज्ञ में कोई सन्यासी बैठे होते तो हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि ये तो सन्यासी होके हवन कर रहे हैं। तो यहाँ देखो कितना स्पष्ट है कि चाहे आप सन्यासी हो गए हैं, भगवा पहन भी लिया है, तो भी यज्ञ दान तप ये कर्म आपको नहीं छोड़ने चाहिए। तो यज्ञ और सखावत रियाजत न छोड़, ये तीनों है एने सादत न छोड़, कि यज्ञ और सखावत रियाजत के काम करे पाक दाना के दिल को मदाम, ये दिल को पवित्र कर देते हैं, जो पवित्र ऑलरेडी पवित्र है, मनीषी है, विद्वान है, उनको भी ये पवित्र कर देते हैं। आगे 6 में क्या कह रहे हैं, एतान्यपि तु कर्माणि संगत्यक्त्वा फलानि च
कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितं मत्तमुत्तमम्। एतानि इन अपि ये तू कर्माणि इन कर्मों का संग, संग हो गया आसक्ति, संग त्यक्त्वा संग को छोड़कर, और किसको, फलानी जो, और फल की इच्छा को भी छोड़कर क्या करो, कर्तव्य नीति में पार्थ तुम कर्तव्य करने चाहिए, इति ये पार्थ अर्जुन निश्चितम मत्तम उत्तमम ये मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कहते हैं ना विद्वान लोग ये कहते हैं, दूसरे लोग ये कहते हैं, तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि ये मैं कहता हूँ मीन्स परमात्मा के संदर्भ से मैं कह रहा हूँ। और सब प्रकार के जो कर्म है अगर आसक्ति और फल की आशा को छोड़ करके किए जाए तो सभी जो कर्म करने ही चाहिए, सभी प्रकार के कर्म करने चाहिए, सिर्फ यज्ञ तप और दान ही नहीं, सभी कर्म, यहाँ पे सभी कह दिया ना उन्होंने, एतानि तो अपि कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्य नीति, इन सभी करने चाहिए कर्तव्यों को, निश्चितम मत्तुत्तमम मेरे मत में ये निश्चय और अंतिम निर्णय है कि सभी कर्म करने चाहिए लेकिन फल और आसक्ति को छोड़ करके। यही फैसला मेरे नजदीक है, यही राय पुख्ता और ठीक है कि यज्ञ और सखावत रियाजत भी कर, ताल्लुक रख उनसे ना फिक्रे समर, उनसे कोई ताल्लुक रखने की आवश्यकता नहीं है। उसी संदर्भ को आगे लेके चल रहे हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहतस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। अब भिन्न भिन्न प्रकार के जो तीन बताए हैं उनका संदर्भ शुरू हुआ है। नियतस्य जो निश्चित है, जो शास्त्र विहित है, शास्त्र ने जिसकी बात कही है, तो संन्यास उनका त्याग, कर्मणा कर्म का न उपपद्यते शास्त्र जिन कर्मों को करने के लिए कहता है उनका कभी संन्यास नहीं करना चाहिए। मोहात मूढ़ता से अगर उसका त्याग करते हैं, मूढ़ता से मीन्स मोहवश होकर के उनका त्याग करते हैं या आलस्यवश उनका त्याग करते हैं, तामसा की परिकीर्तिता, उनको तामस कहा गया है। जो कर्म नियत कर दिए गए हैं, जो हमारे नित्य कर्म है, जो हमारे नैमित्तिक कर्म है, जो नियत कर दिए गए हैं कि ब्रह्मचारी को ये करना चाहिए, गृहस्थ को ये करना चाहिए, वानप्रस्थी को ये करना चाहिए, सन्यासी के ये कर्म है, वो उनका त्याग उचित नहीं है। अगर अज्ञानवश आप उनका संन्यास करते हो तो ये तामस त्याग कहलाता है। अब त्याग की तीन परिभाषाएं यहाँ पर बता रही हैं कि जो काम सर पर तेरे फर्ज है न छोड़ उसको, यह फर्ज एक कर्ज है, यह तरकी फरेबे जहालत समझ, यह त्याग एक तमोगुण की सूरत समझ। इसको तमोगुण समझना चाहिए अगर अज्ञानवश आप नियत कर्म को छोड़ते हैं तो। आगे 8वें में क्या कह रहे हैं, अब राजसिक के बारे में बताएंगे। दुःखमिति एव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यज्येत्, सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलम लभेत्। कितना सुंदर कहा, दुखम ये दुखदाई है, इति एव इस प्रकार से, यत् जो कर्म, काय क्लेश व्यात काया को कष्ट होने के भय से, मैं बड़ा अनुष्ठान नहीं करूंगा क्योंकि बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, मैं घर में बड़ा सत्संग या आयोजन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, काया को कष्ट होने के भय से त्यज्य जो आप छोड़ देते हैं, सकृत्वा राजसम जो व्यक्ति इस नियत कर्म को इस डर से छोड़ देता है कि उसको करने से उसे या तो मानसिक दुख होता है या शारीरिक कष्ट होता है या कष्ट की कोई संभावना है या भय है, तो उस त्याग को राजसिक त्याग कहेंगे। और उस त्याग का कोई फल भी नहीं मिलता। वैसे तो त्याग का फल मिलता है ना, कोई भी चीज आप छोड़ते हो, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को कष्ट देने के डर से किसी चीज को छोड़ रहे हो तो उस त्याग का कोई फल नहीं मिलेगा। जो वो बुज़दिल जो तकलीफ के खौफ से जो करने का है काम उसे त्याग दे, समझ ले रजोगुण वो तरके अमल, न हासिल हो इस त्याग से कोई फल, उससे कोई भी फल मिलता भी नहीं है और उसको राजसिक समझना चाहिए, जो अपने कष्ट के डर से हम कोई कार्य को छोड़ देते हैं। तो ये दो प्रकार का जो त्याग है ये कोई मान्य नहीं है। अब जो तीसरा बता रहे हैं सात्विक त्याग, उसको महत्वपूर्ण माना गया है। कार्यमिति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन,
संग त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। वो सात्विक माना गया है। कौन सा? कार्य ऐसा ही जो कर्म नियत है, जो शास्त्र ने नियत कर दिया कि ये आपके 5 महायज्ञ है, ये दैनिक कर्म है, ये नित्य कर्म है, ये नियत कर्म है, क्रियते उनको किया जाता है। तो अर्जुन संगम आसक्ति को त्यक्तवा और फलम च, और उसके फल को छोड़ करके अगर तुम उन कर्मों को करते हो तो वो सात्विक त्याग कहा गया है। भले ही कोई प्रकार का कष्ट हो रहा हो या आपको अज्ञानता भी हो, तो दूसरों से जान करके आपको वो कर्म करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ जो आसक्ति है और उसके फल की जो आशा है उसको छोड़ देना चाहिए। तो उस त्याग को सात्विक त्याग कहा गया है। तो बार बार इस चीज को कहा गया है कि कर्म तो सात्विक ही है, यज्ञ दान और तप तो सात्विक ही है, मगर आसक्ति और फल की आशा उनमें भी नहीं रखनी चाहिए। बार बार जो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं वो निष्काम कर्म करने के लिए कह रहे हैं कि जो भी करो उसको परमात्मा को समर्पित कर दो, ताकि हमें उसके फल के बंधन में ना बंध जाए। फल और बंधन कैसे चलता है? चेन रिएक्शन चलती है, कर्म फिर उसका फल, फिर उसका कर्म, फिर फल, कर्म फल ऐसे चलता रहता है। तो वो कभी ना कहीं तो उस चेन को हमें तोड़ना ही पड़ेगा ना। चेन तभी टूटेगी जब हम कर्म करेंगे लेकिन उसका फल नहीं लेंगे। तो बहुत से कर्म ऐसे हो जाते हैं जो हम कर्म कर तो सकते हैं लेकिन फल की इच्छा ना रखें। बहुत से सांसारिक ऐसे कर्म है कि जिनको करते ही हम इसलिए कि हमारी फल की इच्छा होती है। पूरा महीना नौकरी इसीलिए करते हैं कि 30 तारीख को सैलरी मिलेगी, तो वो निष्काम कर्म नहीं है, वो निष्काम कर्म हो भी नहीं सकता। निष्काम कर्म जैसे कह दिया, यज्ञ करना, दान करना, तप करना। किसी को हम दान देते हैं तो सन्यासी को हमने 500 रुपए दिए तो हम ये अपेक्षा थोड़ी करते हैं कि सन्यासी जी कल को हमें 500 रुपए वापिस देंगे। तो वो जो हो गया वो सात्विक त्याग हो गया। ये हमारा 8वां हुआ। करे फर्ज को फर्जगर जानकर ताल्लुक हो उससे न फिक्रे समर। जो असली है अर्जुन यही त्याग है कि एने सतोगुण यही त्याग है, यही सतोगुण का त्याग कहा गया है। अब आगे इसी को आगे संदर्भ में कह रहे हैं, न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। मेधावी बुद्धिमान को कहते हैं, छिन्न संशय जो संशय रहित है, नहीं द्वेष्टि ना तो वो द्वेष करता है, अकुशलम अप्रिय कर्म को, कुशले और जो कुशल कर्म है जो प्रिय है उसको भी, अनुसज्जते उससे वो चिपटता नहीं है, आसक्त नहीं होता है, और जो त्यागी है जो कर्म फल को त्याग करने वाला है उसके लिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी अप्रिय कर्म को, जो कर्म करना हमें पसंद नहीं है उसको तो वो घृणा नहीं करता, और जो कर्म उसको पसंद है उससे अनुरक्त नहीं हो जाता, वह वास्तविक अर्थों में त्यागी है। बिकॉज सतोगुणी है, मेधावी है और संशय से रहित है। 3 चीजें बता दी, सतोगुणी, मेधावी और त्याग से युक्त है, संशय से रहित है। जो जैसे कुछ लोग कहेंगे ना, खाना तो मेरे से जितना मर्जी बनवा लो, बर्तन नहीं मेरे से साफ होते, या सफाई मेरे से जितनी मर्जी करवा लो लेकिन कपड़े मैं नहीं धो सकता। अच्छा, ऐसी कुछ कार्य होते हैं ना, भंडारा हो रहा है तो जी मैं भोजन नहीं बांट सकता, मैं रसीद काट सकता हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं किसी अप्रिय कर्म से तो घृणा नहीं करनी, और जो प्रिय कर्म है उससे अनुरक्त नहीं होना, वो व्यक्ति त्यागी है, सतोगुणी है और मेधावी है। जो त्यागी सतोगुण और होशियार, शकूक अपने कर दे वो सब तार तार, जो हो कार्य ना खुश तो ना खुश ना हो, अगर कार्य खुश हो जरा खुश ना हो। अगर कार्य खुश है, खुशी देने वाला काम है तो वो खुश नहीं होता, और ना खुशी देने वाला काम है तो वो ना खुश नहीं होता। ये हमारा 10वां हुआ। अब आगे कर्म फल की इच्छा को त्यागने वाले के बारे में कह रहे हैं, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मान्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। नहीं देहभृता, देहभृता जिसने देह को धारण किया हुआ, देह का भरण पोषण करने वाला जो देहधारी है, शक्यम संभव है, त्यक्तुम छोड़ने के लिए, कर्माणि शेषता वो पूर्ण रूप से कर्मों को नहीं छोड़ सकता। स्वामी सत्यपति जी महाराज भी ये कहते थे कि
चाहे आप जीवन मुक्त भी हो गए लेकिन दिनचर्या तो अपनी करेंगे, स्नान तो हम करेंगे ही, घर तो साफ करेंगे ही, वस्त्र तो चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ कार्य तो करेंगे। तो यही श्री कृष्ण जी यहाँ कह रहे हैं कि जो भी किसी भी देहधारी मनुष्य के लिए संपूर्ण कर्मों का त्याग संभव ही नहीं है। मानसिक कर्म तो फिर भी होते रहेंगे अगर आप फिजिकली कुछ काम नहीं भी करेंगे तो, परंतु जो कर्म के फल को त्याग देता है वही त्यागी कहलाता है। सिर्फ भगवा पहनकर सब काम छोड़ करके बैठ जाना ही सन्यास का नाम नहीं है। सन्यास का मतलब है कि कोई भी कर्म जो आप कर रहे हैं उसके फल की इच्छा को छोड़ देना। कि दुनिया में जितने हैं तन के मकीन, करे तर्क सब काम मुमकिन नहीं। सारे काम नहीं छोड़े जा सकते। है त्यागी वही तार के बा अमल, अमल जो करे छोड़कर उनके फल की इच्छा को जो छोड़ देता है वही त्यागी है। अब कह रहे हैं कि अगर कर्म के फल को जो नहीं छोड़ता उसकी मृत्यु के बाद क्या स्थिति होती है उसके बारे में कह रहे हैं। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्म नः फलम भवत्य त्यागी नाम प्रेत्य ना तु सन्यासी नाम क्वचित। कितनी सुंदर बात कही। अनिष्टम इष्टम और मिश्रम, जिसको हम कह देते हैं ना कि प्रिय लगने वाले, अप्रिय लगने वाले और प्रिय और अप्रिय, जिसको मिश्रित कह देते हैं। जिन्होंने कर्म के फल का त्याग नहीं किया उन्हें मरने के बाद भी कर्मों के 3 प्रकार के फल तो मिलते हैं। मैंने जैसे पीछे अभी मैंने तो स्वभावतः ये बात कह दी थी कि कर्म फल की आगे चेन रिएक्शन चलती रहती है, तो वो बात अब श्लोक में भी आ गई कि जिन्होंने कर्म का फल त्याग नहीं किया उनको मरने के बाद भी कर्मों के 3 प्रकार का फल मिलता है, प्रिय, अप्रिय और प्रिय प्रिय, जिसको मिश्रित कर देते हैं। परंतु जिन्होंने कर्म के फल का त्याग कर दिया है उन्हें कोई फल नहीं मिलता, इसलिए उनकी चेन जो है वो ब्रेकअप हो जाती है। इसलिए कर्म किसी प्रकार का बाधक नहीं होता। यहाँ पे श्री कृष्ण जी ये समझाना चाहते हैं। सन्यास का कर्म के फल के त्याग की यही बात कही थी कि सन्यास का अर्थ कर्म का त्याग नहीं है, सन्यास का अर्थ कर्म के फल का त्याग है। बस इतना सा डिफरेंस हमें समझना चाहिए। तो गीता बार बार सन्यास योग की बात करती है, कर्म योग की बात करती है, आसक्ति और फल को बस छोड़ने की बात करते हैं, निष्कामता की बात करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सन्यास क्या है, कर्म को त्याग ना करके कर्म के फल का त्याग करना चाहिए। जो त्यागी नहीं अब वो दुनिया से जाए तो मरकर वो फल 3 सूरत में पाए, बुरे या भले या मुरक्कब समर, जो तारक हैं बच जाएं उनसे मगर, जो इस फल को छोड़ देते हैं वो बच जाएंगे। अनिष्टम इष्टम मिश्रम 3 शब्द बोले यहाँ पर, जिसको हम दूसरी तरह से हम कह देते हैं कि शुभ अशुभ और मिश्रित कर्म भी कह देते हैं। आगे 13वां, पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। पंचेतानि फल और आसक्ति के त्याग का जो एक दार्शनिक है उसको बताते हुए क्या कह रहे हैं, क्या सिद्धांत है कि 5 चेतानी, ये इन महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, कारणानी कारणों को, निबोध इनको भी तुम जानो मेरे से, सांख्य सांख्य के सिद्धांत प्रोक्त कहे गए हैं सिद्धि के लिए, सब कर्मों की सिद्धि के लिए। कि हे महाबाहो, जो कर्मों का फल है जिन कारणों से मिलता है, कर्मों का फल पीछे बता दिया 3 प्रकार से मिलेगा। अब कह रहे हैं कि इन कर्मों का फल जिन कारणों से मिलता है उन कारणों को सांख्य सिद्धांत में बताया गया है और वे 5 कारण हैं। वो कारण क्या है वो अगले श्लोक में कहेंगे। जबरदस्त अर्जुन समझ मुझसे अब कि हर काम के 5 होंगे सबब, वो पांचों से तकमील हर काम की, कहे सांख्य का फलसफा भी यही। पांचों की तकमील आगे होगी, वो आगे 15वें श्लोक में बता रहे हैं। 14वें श्लोक में, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्मणं च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवं चैवत्र पंचमम। अधिष्ठानम समझते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो ये मेरा अधिष्ठान है। आश्रय भी हम कह सकते हैं, स्थान कह सकते हैं, प्लेस कह सकते हैं, कार्य का स्थान मतलब समझ लीजिए, अधिष्ठान कह दिया। तथा कर्ता, करने वाला, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ कर्ता,
कर्णम कोई साधन है, एक तो मुंह से साधन है, एक ग्रंथ साधन है, इस तरह से जो साधन है उस कार्य को करने के। पृथक विदम भिन्न भिन्न प्रकार के, विविधा अनेक प्रकार के, पृथक चेष्टा भिन्न भिन्न चेष्टाएं होती हैं, चेष्टा हम समझते हैं प्रयास करना, इच्छा करना। दैवम और सबसे ऊपर उसमें भाग्य होता है, परमात्मा की तरफ से दैवी कृपा भी होती है। कई बार हम कहते हैं बस काम बन ही गया था 99% और काम चौपट हो गया, काम नहीं बना। और कई बार कहते हैं हमने कोई प्रयास भी नहीं किया, ऐसे लग रहा था जैसे पीछे से कोई धक्का मार के काम करवा रहा होता है। तो वो दैवी शक्ति हुई, वो प्रारब्ध होता है, वो हमारे कर्मों का हिसाब होता है। तो पीछे से हमें कोई कहता है कि करो करो करो, इस कार्य को करना चाहिए। तो ये 5 कारण बता दिए, कार्य का स्थान, कर्ता, भिन्न भिन्न प्रकार के साधन, भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं, और 5वां भाग्य, जिसको दैवी कारण भी हम कह देते हैं। वह कारण जो हमारी समझ से बाहर है और कई बार बनते बनते काम बिगाड़ देता है और कई बार बिगड़ते बिगड़ते काम बन जाते हैं। तो ये 14वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट किया। सबब अवल्ली है अमल का मकाम, 2 मामल इस पर फिर आजा तमाम। चहारम सबब सहियो तदबीर है, वो पंचम सबब दस्ते तकदीर है। 5वां जो सबब है वो तकदीर है, तकदीर सही होगी तो सब काम सही हो जाएंगे। आगे 15वें में जो कह रहे हैं, शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्राप्ते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। 5 हेतु जो 5 कारण बताए उसी को ही बता रहे हैं। मनुष्य क्या करते हैं, अपने शरीर से, वांग अपनी वाणी से और अपने मन से कर्म प्रारब्ध न, जो भी मनुष्य अपने कार्य को प्रारंभ करता है, जो भी कोई उचित या अनुचित कार्य का मनुष्य प्रारंभ करता है शरीर से, वाणी से या मन से, उसमें ये 5 ही कारण होते हैं जो पीछे अभी बताए हैं। कोई काम इंसान जतन से करे, ज़बान से कि तन से कि मन से करे, रवा काम या ना रवा काम हो, इन्हीं 5 से वो सर अंजाम हो। इन 5 की तो आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी। कोई ना कोई आपको अधिष्ठान भी चाहिए, किसी जगह पे तो आप धरती पर, आसमान में, जल में कहीं तो खड़े होके करेंगे। कोई ना कोई आपकी चेष्टा रहेगी, कोई ना कोई साधन रहेगा और कोई ना कोई उसके प्रति आपका साधन रहेगा। और क्या बताया, दैवी कारण रहेगा और चेष्टा रहेगी, किस इच्छा से कर रहे हैं, क्या आपकी इच्छा है। तो ये 5 कारण हर के पीछे रहेंगे। और फिर क्या बता दिया, शरीर से, मन से, वाणी से, तीनों से आप कोई भी कर्म करेंगे तो उनके पीछे भी ये 5 भी लगे रहेंगे। तत्रैव सति कर्तारम आत्मन केवलम तु यः, पश्यत्य कृत बुद्धित्वात् न सपश्यति दुर्मति। तत्र वहां, एवं सती, इस प्रकार से होने पर, कर्तारम कर्ता को, आत्मानम अपने आप को, केवलम केवल, तू यह पश्यति जो यह देखता है, अकृत बुद्धित्वात् वो जो असंस्कारी बुद्धि के कारण, न सपश्यति वह नहीं देखता। क्यों, बुरी मान्यता होने के कारण। जब ऐसी हालत होती है कि प्रत्येक कर्म के 5 कारण है जो श्री कृष्ण जी ने भी पीछे कहे, तो व्यक्ति केवल अपने कर्म को कर्ता मानने लग जाता है, वो बाकी चारों को छोड़ देता है। वह व्यक्ति क्या, कैसा कहा, असंस्कारी बुद्धि है उसकी और वह दुर्मति कुछ समझता ही नहीं है, बाकी के 4 कारणों को छोड़ देता है। करता है, कहीं अधिष्ठान है। परमात्मा ने धरती ना बनाई होती तो हम धरती पे रह के कर्म कैसे करते, मन नहीं बनाया होता तो हमें इच्छा कैसे करते, कोई और साधन, पेन पेंसिल पुस्तक माइक, कोई ना कोई साधन चाहिए, वो साधन ना होते तो कैसे करते, फिर दैविक उसमें प्रवृत्ति ना होती तो कार्य कैसे संपूर्ण होता। तो कह रहे कि जो दुर्मति वाला है, दुर्बुद्धि वाला है, असंस्कारित व्यक्ति है, वो इनको देखता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने आप